Hello learners, welcome back to Learn English by Tabassum, and this is Tabassum here. So today in this particular video we will discuss the famous poem which name is Indian Weavers by Sarojini Naidu. तो इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इंडियन वीवर्स का मीनिंग क्या होता है। वीवर्स का मीनिंग होता है जुलाहे यानी बुनकर। तो यहाँ पर इस पोएम में बताया गया है इंडियन वीवर्स के बारे में यानी भारतीय जुलाहों के बारे में। प्रीवियस चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए ताकि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा बेल आइकन को प्रेस करके। एंड हाँ, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। हैव यू नोटिस्ड दैट पीपल वियर क्लोथ्स ऑफ वेरिड कलर्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। क्या आपने नोटिस किया है कि जो लोग होते हैं ना वो अलग अलग ओकेजन्स पर अलग अलग कलर्स के कपड़े पहनते हैं। दीज वेरिएशंस इन कलर्स ऑल्सो इंडिकेट द डाइवर्सिटी इन कल्चर्स एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। अब ये जो अलग अलग कपड़े लोग कलर्स के जो है पहनते हैं ये इंडिकेट करता है हमारी डाइवर्सिटी इन कल्चर को और रिलीजियस कम्युनिटीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू ब्राइड्स जो होती हैं नॉर्थ इंडिया में वो रेड क्लोथ्स पहनती हैं, जबकि केरला की जो ब्राइड्स होती हैं वो वाइट क्लोथ्स पहनती हैं। और सेम इसी तरीके से जो क्रिश्चियन ब्राइड्स होती हैं ना वो भी वाइट क्लोथ्स ही पहनती हैं। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं जिसको लिखा है काफ़ी फेमस पोइटेस ने, सरोजनी नायडू जी ने। नाउ लेट अस रीड द टेक्स्ट। बट टेक्स्ट को रीड करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ जिसकी हेल्प से आप इस पोएम को और भी ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। देखिए, इस पोएम के अंदर ह्यूमन लाइफ के 3 फेजेस को इंडिकेट किया गया है। 3 फेजेस का मतलब, पहला इंसान का जन्म होता है, दैट मीन्स उसका बर्थ का टाइम, ठीक है, बर्थ टाइम शो किया गया है इसमें। दूसरा है उसका अडल्टहुड, है ना, यानी जब उसकी मैरिज होती है, तो अडल्टहुड के बारे में भी इसमें बताया गया है। और तीसरा है उसकी डेथ, यानी जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है। अब इन तीनों फेजेस के लिए इसमें जो डे के 3 टाइम होते हैं ना उनके साथ इसको कंपेयर करके बताया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बर्थ को किससे जोड़ करके दिखाया गया है यहाँ पर, मॉर्निंग से, ठीक है, यानी जब दिन निकलता है तो सुबह होती है, ठीक है, तो उसकी को यहाँ पर बर्थ से कंपेयर करके दिखाया गया है। अडल्टहुड को यहाँ पर इवनिंग से कंपेयर करके दिखाया गया है। अडल्टहुड में इंसान की मैरिज वगैरह होती है, वो अपने जो है घर गृहस्थी में प्रवेश करता है। और तीसरा है डेथ, तो डेथ को यहाँ पर दिखाया गया है नाइट से जोड़ करके, ठीक है। तो इस पोएम में जो है ना इंडियन व्यूवर्स कुछ कपड़े बुन रहे हैं जो कि सिंबलाइज करते हैं मॉर्निंग यानी बर्थ के साथ, इवनिंग यानी अडल्टहुड के साथ, और नाइट मतलब डेथ के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं इसको हम। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ हाइलोन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो देखो यहाँ पर पोइटेस कहती हैं कि वीवर्स, तुम इतना सुबह सुबह, यानी जब डे ब्रेक हुआ है, ब्रेक ऑफ डे का मतलब मॉर्निंग का टाइम, तो तुम सुबह सुबह क्या बुन रहे हो। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, तुम इतना शानदार एकदम चमकीला सा कपड़ा क्यों बुन रहे हो। यहाँ पर गारमेंट का मतलब है कपड़ा, और गे मीन्स यहाँ पर है मैग्निफिशेंट या फिर ब्राइट सा, ठीक है। ब्लू एज द विंग ऑफ हाइलोन वाइल्ड, अब यहाँ पर पोइटेस कहती हैं कि ये जो कपड़ा है जो तुम बुन रहे हो सुबह सुबह के टाइम वो इतना चमकदार है, इतना सुंदर है, तो ये ऐसा लगता है जैसे कि विंग ऑफ हाइलोन वाइल्ड, यानी एक पक्षी होता है, एक बर्ड होती है जिसका नाम है हाइलोन, तो उसके बर्ड से यहाँ पर इसको कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पर लास्ट लाइन में जो व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर जो है आंसर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी हम एक ऐसा कपड़ा बुन रहे हैं जो न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए है, ठीक है। यानी देखो मैंने आपको बताया था, यानी न्यू बॉर्न चाइल्ड यानी बर्थ को यहाँ पर मॉर्निंग से कंपेयर करके एक तरीके से दिखाया गया है। तो जब इंसान की ज़िंदगी होती है, जब उसका बर्थ होता है, तो जैसे ही दिन का मतलब दिन निकलता है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, और वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन। अब आगे दूसरे स्टैंजा में पोइटेस कहती है, 3 ही स्टैंजा हैं इस पोएम के, ठीक है। तो आगे पोइटेस कहती हैं कि वीवर्स, तुम फॉल ऑफ नाइट का मतलब होता है इवनिंग के टाइम पर, तुम इवनिंग के टाइम पर क्या बुन रहे हो। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, तुम इतना एक ब्राइट सा चमकदार सा कपड़ा क्यों बुन रहे हो, चमकीला सा।
और उसको वो कहती हैं कि लाइक्स द प्लूम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, यानी ये तो पिकॉक पे के पंखों के जैसा लग रहा है। जैसे कि पिकॉक डिफरेंट कलर्स का होता है ना, मतलब उसमें पर्पल ग्रीन काफ़ी सारे शेड्स होते हैं पिकॉक में। तो वो कह रहे हैं कि तुम पिकॉक के जो है प्लूम्स की तरह पर्पल एंड ग्रीन कलर का ये ब्राइट सा गारमेंट क्यों बुन रहे हो। तो लास्ट में जो व्यूवर्स होते हैं वो कहते हैं कि वी वीव द गारमेंट व्हील्स ऑफ अ क्वीन, यानी हम जो एक शादी का एक जोड़ा होता है जिस तरीके से, व्हील का मतलब होता है घूंघट या फिर इस तरीके से, तो शादी एक क्वीन के लिए हम शादी का जोड़ा या फिर घूंघट सिल रहे हैं, यानी सिल नहीं रहे, सॉरी, बुन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा टाइम बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है फॉल ऑफ नाइट, यानी इवनिंग का टाइम, जिसको कंपेयर किया गया है अडल्टहुड से, यानी जब इंसान की मैरिज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए थर्ड स्टैंजा में फिर से पोएटेस कहती है कि वीवर्स वीविंग solemn and still, why do we weave in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud। तो वो कहती हैं कि वीवर्स, तुम इतना शांत से वातावरण में, इतना शांति भरे माहौल में, रात के टाइम पर जबकि मूनलाइट निकली हुई है, एकदम मतलब ठंडा ठंडा जो चांद की रोशनी होती है वो पड़ रही है, तो इतनी जो है एक ठंडी रात में तुम क्या बुन रहे हो। और वो कहती हैं कि तुम इतना वाइट ये चीज़ बुन रहे हो, जैसे कि फेदर होता है ना, यानी पंख होते हैं सफ़ेद रंग के, या फिर जैसे कि एक बादल होता है वाइट, इतना वाइट तुम रात के इस ठंडे मौसम में, रात के इस मूनलाइट चिल में क्या बुन रहे हो। तो वीवर्स कहते हैं वी वीव अ डेड मैन्स फनरल श्राउड। अब यानी वो कह रहे हैं कि हम एक डेड मैन का, यानी जिसकी मृत्यु हो गई है, एक ऐसे इंसान का फ्यूनरल श्राउड यानी कफन बुन रहे हैं, है ना। तो दाह संसार पर जो कफन चढ़ाया जाता है वो हम बुन रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर इंसान की डेथ को कंपेयर किया गया है, डेथ को कंपेयर किया गया है नाइट से। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, जिसको लिखा है सरोजनी नायडू जी ने। काफ़ी फेमस पोइटेस हैं और उनकी ये पोएम है तो छोटी लेकिन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर ये इमेजेस भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इसको एक लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट पहुँचता रहे। आप किस सिटी से, किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक भी कमेंट सेक्शन में, उनको भी एक बार देख लेना। सो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।